योगेश्वर तो उन्हें कहते हैं ना, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु और देवादिदेव महादेव, ये दोनों ही योगेश्वर कहलाते हैं। तो माता पार्वती से जब भगवान शिव का विवाह हुआ तो उससे पूर्व भगवान कार्तिकेय का जन्म हो चुका था, जिन्हें दक्षिणी भारत अर्थात मद्रास चेन्नई में उनकी जोर से पूजा होती है और गणेश जी की महाराष्ट्र में पूजा होती है। तो गणेश जी का जन्म माता पार्वती ने अपने शरीर में लगाए गए उपटन को मैल के निकाल करके मूर्ति बनाकर उस पर अपने योग शक्ति से उन्हें नवजीवन दिया था। और फिर भगवान शिव और गणेश जी में थोड़ा सा हुज्जत हुआ और क्रोध में आकर उन्होंने भगवान गणेश के सिर का खंडन कर दिया। और उसके बाद भगवान शिव ने जब उनका खंडन किया तो इस पर माता क्रोधित हो गई और उन्होंने अपना रौद्र रूप अर्थात अपना प्रचंड रूप धारण किया। और उसके बाद सारी सृष्टि में प्रलय हो गया, हाहाकार मच गया। तो उस हाहाकार से बचाने के लिए सृष्टि गर्त में ना चली जाए, इसलिए सभी देवताओं ने मिलकर भगवान गणेश को पुनः जीवन देने के लिए भगवान शिव और त्रिदेवों से याचना की। तो इस पर भगवान शिव ने कहा कि इनको जीवन मैं अकेले नहीं दूंगा, इनमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। तो उन सब का सहयोग हुआ। भगवान विष्णु ने ऐरावत जो श्राप के कारण धरती पर विचरण कर रहे थे, उत्तर की महादेव ने कहा कि आप उत्तर की दिशा में जाइए और पहला प्राणी जो भी आपको सोता हुआ मिले उसकी मुंडी काट कर ले आइए। इसमें तो भगवान विष्णु बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या कह दिया, मैं किसी को बिना अपराध के कैसे उसकी मुंडी काटूंगा। लेकिन यह सब भगवान की लीला थी, भगवान शिव की लीला थी। वह गए और वहाँ पर देखा कि ऐरावत हाथी जो किसी श्राप के कारण धरती पर चला गया था, वह सोया हुआ था। तो उन्होंने भगवान विष्णु ने उनका सुदर्शन चक्र से उनका गर्दन काट दिया और वह गर्दन लेकर हिमालय पर कैलाश पर चले आए और भगवान शिव को कहा, प्रभु मैंने ये ला दिया। तो कहा शेष कार्य ब्रह्मा जी करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें पुनः श्री गणेश के धर से जोड़ दिया और तीनों देवों की कृपा हुई और वह जीवित हुए। और उस समय उनका नाम गणेश से गजानन हो गए, गणेश गजानन हो गए। तो बोलिए गणपति बाप्पा मोरया। शेष की कथा अगले अंक में कहूँगा। ये कथा बड़ी रोचक है और बड़ी लंबी है, परंतु सुनने वाले को बड़ी अच्छा लगता है। यह कथा गणेश जी की कथा सुनने और कहने दोनों से ही मनुष्य का कल्याण होता है, क्योंकि विघ्नहर्ता गणेश है। तो ये छोटी सी और बात बता दूं कि उसी समय माता पार्वती के कहने पर उन्हें प्रथम पूजा का अधिकार भी दिया गया और उसी समय से भगवान श्री गणेश को प्रथम पूजा का अधिकार मिला हुआ है। और जो भी किसी भी प्रकार की कोई भी पूजा करता है, यदि गणेश की पूजा नहीं होती तो जिन देवताओं की आपने आराधना की, पूजा की, वह स्वयं उसकी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए जब भी कभी किसी भी प्रकार की पूजा होती है तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है। बोलो राधे राधे, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणेश जी के जन्म की एक बार फिर से आप लोगों को हार्दिक बधाई। कल ही गणेश चतुर्थी है। आज के लिए इतना ही। बोलो राधे राधे।